अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, लाज़मी मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में मदद कीजिए। सबसे बड़ी मदद तो अल्लाह ताला की होती है, लेकिन आप लोग जो भी मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैंने एक अच्छे मकसद के लिए ये चैनल बनाया है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह मुझे अपने मकसद में ज़रूर कामयाब करेगा। और मेरा पैगाम सबके लिए यही है कि प्लीज़ जहाँ तक हो सके नेकी फैलाएं, नेकी के रास्ते पे चलें, अच्छाई की तरफ जाएं, बुराई से आप किनारा कश हों। जितना अपने आप को बुराइयों से बचा सकते हैं, बुराइयों से बचाइए। हर किसी का भला करने की कोशिश कीजिए, नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए प्लीज़। बहुत सारे मेरे आसपास में ऐसे करैक्टर्स हैं, ऐसे किरदार हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी कहानियाँ लेके आते हैं, अपना दुख दर्द लेके आते हैं, और वो सुन सुन के बड़ी हैरत होती है और बहुत दुख भी होता है। तो प्लीज़ जहाँ तक हो सके नेकी फैलाएं, नेकी कीजिए, खुश रखें सबको और खुश रखने की कोशिश कीजिए। बुरा कुछ भी ना कीजिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अच्छा नहीं हो सकता तो बुरा भी मत कीजिए प्लीज़। ज़िंदगी का देखें कुछ पता नहीं होता। जहाँ तक हो हर किसी के साथ भला करने की कोशिश करें। मैंने यहाँ ये भी देखा है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद बहन भाइयों के खून सफ़ेद हो रहे हैं। ये चीज़ भी चलने लग गई है अब। बहन, वो जो कहते हैं ना, नफसा नफसी का दौर था जो हम बचपन में सुनते थे कि एक दौर आएगा, नफसा नफसी होगी, कोई किसी का नहीं होगा। तो मैं तो वही चीज़ चलते हुए देख रही हूँ। बहुत कम लोग रह गए हैं जो किसी का भला सोच रहे हैं, और जो जानवरों का भला सोच रहे हैं, जो इंसानों का भला सोच रहे हैं। यहाँ तो इंसान अपने सगे भाई बहन का भी नहीं सोचता। मतलब जायदाद, ये ज़मीन, ये पैसा, ये सब तो दुनिया में रह जाना है। हमारे साथ तो हमारे अमाल जाने हैं, ये बात कोई भी नहीं सोचता। इतना जुल्म करते हैं जानवरों के ऊपर भी लोग, इंसानों के ऊपर भी लोग, अपने मुलाजमों के ऊपर लोग। आए दिन सुनते हैं 14 साल की मुलाजमा, 12 साल का मुलाजिम मार मार के उसका हाल बुरा कर दिया। क्या हो गया है दुनिया को? किस तरफ जा रहे हैं ये लोग? हम मुसलमानों से तो बेहतर सलूक यूरोप वाले कर रहे हैं, बाहर के ममालिक वाले जिनको हम काफिर कहते हैं, वो अच्छा सलूक कर रहे हैं, इंसानों से भी जानवरों से भी। हम क्यों इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं? सबसे पहले अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कीजिए प्लीज़। अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत कीजिए, उनको इस्लाम के जो कुछ हमने बचपन में सुना था, हम सुनते आ रहे थे। हमारे घर में तो खैर मेरे जो दादा जान थे वो तो पेश इमाम थे मस्जिद के, और हमारे घर में जो है वो बिल्कुल इस्लामी माहौल था। इतना भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि पर्दे करो, जहाद पे चले जाओ, या ऐसा भी नहीं था। लेकिन हमें तो इस्लामी तालीमात दी गई। हमें बताया गया कि हकूकुल लिबाद क्या होता है, जानवरों के क्या हकूक, इंसानों के क्या हकूक है, पड़ोसियों के क्या हकूक है, क्या कहने से अल्लाह ताला गुनाह देता है, क्या करने से अल्लाह ताला गुनाह देता है। आजकल के बच्चों को तो ये कुछ पता ही नहीं है, उनको तो कलमा भी नहीं आता। और बहुत बड़े बड़े स्कूलों में आपने अपने बच्चों को एडमिट करवा के आप लोग समझते हैं कि आपका फ़र्ज़ पूरा हो गया है। आपकी औलाद जो कुछ कर रही है, बड़े होकर जो कर रही है, जितनी जालिम बन रही दुनिया, कितने जुल्म की तरफ जा रही है। और हमारा मुस्लिम माशरा, जो कि बहुत ज़्यादा दुख की बात है, अफसोस की बात है। खुदा के लिए अपने बच्चों की बेहतर तवज्जो करके बेहतर उनको माहौल दीजिए, इस्लामी माहौल दीजिए। उनकी परवरिश खुद कीजिए। बचपन में जो उनको सिखाया जाता है वो बच्चों के जहन में बैठ जाता है। सबसे पहले झूठ को ख़त्म कीजिए, खुद भी झूठ मत बोलें और अपने बच्चों को भी झूठ से मना करें। हर बुराई की जड़, मेरा मानना है, वो हर बुराई की जड़ झूठ है। वाईटी पे क्या हो रहा है?
वाई टी पे लोगों के घरों की इज्जत उछाली जा रही है, दोस्त दोस्त की नहीं रही, पैसों के लिए, मतलब पैसों के लिए, जो भी है व्यूज चाहिए, बस पैसों के लिए कर रहे हैं। एक वो छोटी बाजी नाम से चैनल है, उनके घर पे एक लेडीज थी रुबीना नाम की, रुबीना आंटी, बहुत उनकी सास की उन्होंने इतने साल खिदमत की, एक घर के मुलाजिम की हैसियत से नहीं, घर के फर्द की हैसियत से। वो जो उनकी बहू है छोटी बाजी, उन्होंने देखा कि वो इतनी गरीब सी औरत है, उनके बच्चे वाईटी पे व्लॉग्स बना के कामयाब हो गए, पैसे कमाने लग गए, उनसे ये तक बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने भी व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए। यार हद होती है ना, एक बात की हद होती है। और उस बेचारी उस लेडीज को जॉब से फारिग कर दिया और वो रोती हुई वहां से निकली है। मज़ा तो तब था छोटी बाजी साहिबा कि वो आपके घर से खुशी से फूलों के हार पहन के जाते, कि उन्होंने बहुत साल आपके घर को दिए, अपना बहुत टाइम उन्होंने आपके घर को दिया। आपने पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए, जेलसीपन में उस लेडीज को इतनी तकलीफ पहुंचाई कि आपको उनके आंसू, उनका हिसाब नहीं देना होगा। रोज़े क़यामत आप अल्लाह ताला को हिसाब नहीं देंगी? क्या इंसान कोई कीड़ा मकोड़ा है कि आपने उसे यूज़ किया इतने सालों, उसने आपकी सास की खिदमत की, और आपने सिर्फ जेलिसपन में आप भी व्लॉग्स बनाने शुरू हो गई। आपको किस चीज़ की कमी थी? बनाइए व्लॉग्स, आपका हक बनता है, कोई बात नहीं है, पर इंसान को इंसान समझिए। कोई गरीब है, कोई जैसा भी है, आपका ज़र खरीद गुलाम नहीं है। उसने अगर वहाँ जॉब की है, दिन रात अपने दिए, आपने उसको सैलरी दी है। बहुत बुरी बात है। मैंने वो व्लॉग देखा अभी कुछ टाइम पहले कि वो रोती हुई आपके घर से निकले, आपने उसे जलील करके निकाला है। अगर नहीं जलील करके निकाला तो आप क्यों नहीं कहती इस बारे में कुछ? वो तो नहीं कहेंगे, वो कभी भी नहीं कहेंगी। मुझे पता है, गरीब बंदा जो होता है ना, वो जहाँ पे नमक खा लेता है वो ऐसी हरकतें नहीं करता। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं यहाँ वाईटी पे तो किसी को लड़ने के लिए नहीं, लेकिन हाँ जो चीज़ मैं देखती हूँ, मुझे यही सिखाया गया है कि हक के लिए आवाज़ बुलंद करो, बोलो, और मैं बोलूँगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एक अच्छे मकसद के लिए चैनल बनाया है, और आप ज़रूर मुझे कामयाब करें, आपको अल्लाह ताला अजर देगा। इस अच्छे नेक मकसद में आप भी अपना हिस्सा डालिए और मेरे चैनल को कामयाब करवाइए, जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। बहुत शुक्रगुजार होंगी आप लोगों की। दुआओं में याद रखिएगा, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द अच्छा करने की कोशिश कीजिए, बुरा कुछ भी मत कीजिए, बुरी हर चीज़ से बचिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।